और चर्चा की शुरुआत कर लेती है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए उन सभी का परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ वंदना सिन्हा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से बनी हुई है। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। एडवोकेट संकेत गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। विक्रम लोहिया हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से बने हुए हैं। विक्रम लोहिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में मौजूद है। निरंजन पोद्दार जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी का भी मैं रुख कर लेती हूँ। निरंजन पोद्दार जी, दिल्ली की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है, संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को नई संजीवनी मिली। ऐसे में जब संजय सिंह ये कहते हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे, तो क्या उनका इशारा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ भी था? निश्चित रूप से आपको ये चीज समझनी चाहिए कीर्ति जी कि संजय सिंह जी और क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए था कि सारे के सारे नेता अंदर रहेंगे, या उनको ये बोलना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी झूठी है, बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, ये बोलना चाहिए था। देखिए, जो संजय सिंह जी बोल रहे हैं वो अपनी उनकी राजनीतिक लाइन है, वो उसी लाइन को रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरीके से जो हमारे यहाँ चर्चा चल रही थी, मैं सभी की सुन रहा था। कीर्ति जी, आपको एक चीज बताऊं, दो तीन चीजें होती हैं। एक चीज होती है वैधानिक और एक चीज होती है व्यवहारिक, या यूं कहें एक चीज होती है कानूनी और एक चीज होती है नैतिक। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, तो जो हमारी न्याय व्यवस्था है उनका काम जो होता है, वो उनका काम आदेश देना नहीं होता, उनका काम न्याय की व्याख्या करना होता है कि संविधान सम्मत क्या चीज होनी चाहिए। और वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए संविधान की व्याख्या करते हैं, और संविधान के अनुसार क्या चीज उचित है वो उस चीज को करते हैं। और संविधान के अंदर हमारे नीति निर्धारक या हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस चीज की कहीं पे भी कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे आख्या नहीं डाल रखी कि ऐसी स्थिति के अंदर जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं चला सकते। ना तो इसके अंदर चलाने के ऊपर कोई लिखा हुआ है, ना नहीं चलाने के ऊपर कोई लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाए, वो उन्होंने तो कानून की व्याख्या कर दी। साथ में उन्होंने ये बात कह दी कि भाई अगर इसके अंदर आपको कहीं कोई एप्लीकेशन लगानी है या आपको कोई दिक्कत हो, तो आप संबंधित जो गार्जियन उनके पास जाइए, यानी कि एलजी के पास जाइए, गृह मंत्रालय के पास जाइए, वो निर्णय करेंगे। राष्ट्रपति जी निर्णय करेंगे कि भाई वो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। निश्चित रूप से कोर्टों का इतना ही काम है, लेकिन यहाँ पे तो व्यक्ति को सोचना है कि जो चीज, जिस चीज को अगर मान लीजिए आज मेरे को, जिसको कहते हैं मेरे को, अगर मैं अपना चरित्र खराब करता हूं, आज अगर मान लीजिए मैं अगर विमनाइजर बनता हूं, तो कोर्ट और न्यायालय और हमारा संविधान तो अलाउ करता है कि भाई अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप व्यवहार इधर उधर संबंध बना सकते हैं। इसको हमारा संविधान तो अनुमति देता है, लेकिन जो व्यवहार या यूं कहें जो हमारी नैतिकता है, वो उस चीज को अनुमति नहीं देती कि भाई आप वैवाहिक आप ऐसे संबंध बनाए। हमारा कानून तो अलाउ करता है कि अगर आप 22 साल के हैं, उससे ऊपर के हैं, तो आप छिक्के दारू पी सकते हैं, छिक्के आप नशा कर सकते हैं। हमारा कानून तो अलाउ करता है, लेकिन मैं कितना अल्कोहल मुझे लेना है, कौन सी समाज में मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, उस हिसाब से मुझे व्यवहारिक और सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से मुझे वो चीज देखनी है कि भाई मेरी किस चीज में मेरी प्रतिष्ठा बनती है या घटती है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या है कि मेरे को जो वर्तमान स्थिति लग रही है, उसके अंदर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी ये चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए, यानी कि केंद्र दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर दे। और भारतीय जनता पार्टी ये बर्खास्त करने वाली जो एक, जिसको कहते हैं कि तोहमत, या इनको जो और ज्यादा सिंपैथी वाली बात है, उससे बचना चाह रही है। और आपको मैं निश्चित बताऊं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई गलती नहीं करी, तो आप ये मान के चलिए कि आज धीरे धीरे करके जो प्याज के जैसे छिलके उतरते हैं, वैसे धीरे धीरे करके छिलके उतरते जा रहे हैं। क्योंकि तीन चार चीजें हैं कीर्ति जी, जिनका इनके पास मेरे हिसाब से जवाब देना नहीं बनेगा। हाँ, बकवास चाहे कितनी कर लो, लेकिन तर्क से संगत जवाब नहीं बनेगा कि अगर जेल से सरकार चलाई जा सकती है, जेल से मुख्यमंत्री रहा जा सकता है, तो उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों ले लिया था आपने? सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा क्यों ले लिया था? तो ये भी सवाल बनेगा, जेल से अगर सरकार चलाई जा सकती है, तो आप 24 घंटे 365 दिन जो कहते हो हमने बहुत मेहनत करी, तो उसका मतलब, कहने का मतलब घर में लेट करके भी सरकार चलाई जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चीजें प्रभावित तो होती है, चाहे जितना मर्जी कह ले कि जेल के भीतर से हम चलाएंगे, लेकिन वो जनता के हित में नहीं है। एक सेकंड और मैं आपको बता दूं, ये सारा का सारा एक राजनीतिक सहयोग का खेल चल रहा है, और इसके अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सिंपैथी का गेम करना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी से बचना
भ्रष्टाचारी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, आपको मैं बता रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो एक ईमानदार और जो नैतिक और अलग प्रकार की राजनीति, और वो सारा का सारा इनकी कलई जनता से ये मन से उग जाएंगे। और जिस दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में समझ लीजिए ये जो गठबंधन की जो कील है, ये जिस दिन निकल जाएगी और जिस दिन ये कड़ी टूट जाएगी, उस दिन आप ये मान के चलिएगा कि कांग्रेस दोबारा से दिल्ली के अंदर रिवाइव करेगी, क्योंकि लोगों का मन अब इस राजनीति से, जो रोज उसकी तू मैं की राजनीति है ना, जो कहानी घर घर की, सास बहू की, और ये जो झगड़ा जो 365 दिन 24 घंटे चलता है, लोग ये चाहते हैं कि शांति से केंद्र सरकार चले, शांति से दिल्ली सरकार चले और जनता का काम हो। ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।